व्हाइट फास्फोरस बम छोड़ा जा रहा है जो दुनिया में प्रतिबंधित है और लोग जल जा रहे हैं। और हमारा प्रधानमंत्री कहता है हम इजराइल के साथ हैं। जिस भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व वसुधैव कुटुंबकम की रही है, जो भारत सनातन धर्म में, लेकिन भारत तो अभी फिलिस्तीनियों के लिए भेजा है ना, मदद तो भेजी गई है नहीं यहाँ से। सद्बुद्धि आई है लोगों के विरोध के कारण। प्रधानमंत्री को हमारा देश का हमेशा से रहा है। वही यहूदी हैं जिनको हिटलर ने जर्मनी में हजारों यहूदियों को वायलर में झोंक दिया था। 2 लाख यहूदियों को, समझिए। अब सवाल उठता है कि वो यहूदी अब गाजा के लोगों को मौत के मुंह में क्यों धकेल रही है? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है? क्या विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है कि आप जो गाजा के वहाँ, चूंकि वो मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग हैं और इजराइल का नंगपन इतना है कि उन लोगों को जबरदस्ती उजाड़ कर लाखों लोगों को बसाया जाता है। 9 सेटलमेंट हो चुके हैं और अमेरिका जो सुपर पावर है वो कहता है कि हम इजराइल के साथ हैं। अरे भाई, आप ये तो कम से कम देखो कि वहाँ मानवीय संवेदनाएं क्या है। उन्हें हमास को मदद क्यों की? यासिर अराफात के विरोध में खड़ा क्यों किया? अब दूसरी बात, गाजा फिलिस्तीन का एरिया है। मोरारजी देसाई की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि इजराइल को गाजा छोड़ देना चाहिए। पिछले 21 दिनों से लगातार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है, जिसमें लगभग 7,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें करीब 3,000 से ज़्यादा सिर्फ बच्चे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये जंग कब तक जारी रहेगा और कब तक वहाँ के बेगुनाह मासूम बच्चों की जानें जाती रहेंगी, कब तक वहाँ की औरतों पर जुल्म ज़्यादती इजराइल करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही फेमस, बिल्कुल ही अपनी बेबाकी से बात रखने वाले हैं पंकज श्रीवास्तव, भी जाने जाते हैं बेबाक आवाज़ हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या मामला है वहाँ पर जो हो रहा है, ये कब तक जारी रहेगा। कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को आप? देखिए, 1980 के दशक में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इंटरव्यू आया था। वहाँ का जो गवर्नर है, तत्कालीन सरकार यासिर अराफात की सरकार जो शांति का प्रयास कर रही थी, इजराइल ने हमास को हर संभव मदद किया। ये मैं नहीं कह रहा, हमास को मदद किया, हमास को मदद किया जो आर्थिक तौर पर या आप किसी भी दृष्टिकोण से देखेंगे, साफ साफ इजराइल के गवर्नर ने हमास को समर्थन की बात स्वीकार की थी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट कहता है। 1980 का यासिर अराफात की सरकार थी। सवाल उठता है कि आप अगर बबूल का पेड़ रोपोगे तो कांटा तो चुभेगा ही। आपने हमास को मदद क्यों की? यासिर अराफात के विरोध में खड़ा क्यों किया? अब दूसरी बात, गाजा फिलिस्तीन का एरिया है। मोरारजी देसाई की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि इजराइल को गाजा छोड़ देना चाहिए। गाजा जो फिलिस्तीन का हिस्सा है, उस गाजा को चारों तरफ सैन्य छावनी में तब्दील किया गया है और जो लोग विरोध करते हैं उसे गोली मार दी जाती है। और उस गाजा में यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि वहाँ जो पीने का पानी दिया जाता है, ऐसा पानी दिया जाता है जिसके पीने से आदमी बीमार हो जाए। वहाँ जो खाना दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि वो खाना खाने से आदमी बीमार हो जाता है। और जिसे 6 रोटी की भूख है, उन्हें 2 रोटी दी जाती है इजराइल के द्वारा। वही यहूदी हैं जिनको हिटलर ने जर्मनी में हजारों यहूदियों को वायलर में झोंक दिया था। 2 लाख यहूदियों को, समझिए। अब सवाल उठता है कि वो यहूदी अब गाजा के लोगों को मौत के मुंह में क्यों धकेल रही है? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है? क्या विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है कि आप जिस तरीके से, आप एक बात और बताता हूँ, वहाँ सेटलमेंट शब्द सुना होगा आपने। सेटलमेंट क्या होता है? लाखों लोगों को बसाया जाना ही सेटलमेंट कहा जाता है। जो गाजा के वहाँ, चूंकि वो मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग हैं और इजराइल
का नंगपन इतना है कि उन लोगों को जबरदस्ती उजाड़ कर लाखों लोगों को बसाया जाता है। 9 सेटलमेंट हो चुके हैं और अमेरिका जो सुपर पावर है वो कहता है कि हम इजराइल के साथ हैं। अरे भाई, आप ये तो कम से कम देखो कि वहाँ मानवीय संवेदनाएं क्या है, वहाँ लोगों के ऊपर किस तरीके से इजराइल वहाँ के लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। दूसरी बात, व्हाइट फास्फोरस बम छोड़ा जा रहा है जो दुनिया में प्रतिबंधित है और लोग जल जा रहे हैं। और हमारा प्रधानमंत्री कहता है हम इजराइल के साथ हैं। जिस भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व वसुधैव कुटुंबकम की रही है, जो भारत सनातन धर्म में, लेकिन भारत तो अभी फिलिस्तीनियों के लिए भेजा है ना, मदद तो भेजी गई है ना यहाँ से। सद्बुद्धि आई है लोगों के विरोध के कारण। प्रधानमंत्री को हमारा देश का हमेशा से रहा है गुट निरपेक्षता का। हम किसी देश के साथ नहीं जा सकते। आप सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ कहते हैं, ढोंगी अपराधनाथ कि हम जो फिलिस्तीन का समर्थन करेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, आप हमास पर कार्रवाई की बात करो। हमास ने जो इजराइल पर कार्रवाई की हम उसकी निंदा करते हैं। मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर किसी भी संगठन को, किसी भी देश को कार्रवाई करनी चाहिए। मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर, चाहे वो कोई सा भी दुनिया का देश अगर इस तरीके का कुकृत्य करता है हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं आरएसएस टाइप के जो विचारधारा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। ये लोग गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले लोग हैं। इनके पास सद्बुद्धि नहीं है। जो लोग अपने आप को किसी धर्म का कहते हैं, मैं सनातनी हिंदू होने के नाते जिस धर्म में सांप पूजने की परंपरा हो, जिस धर्म में चूहा पूजने की परंपरा हो, कुत्ता पूजने की परंपरा हो, गाय पूजने की परंपरा हो, जल के जीवों को पूजने की परंपरा हो, जिसमें वायुमंडल के जीवों की पूजने की परंपरा हो, जिसमें 84 लाख योनियों के पूजने की परंपरा हो, वैसे परंपरा के लोग अगर इजराइल के साथ हैं इसका मतलब वो नकली हिंदू हैं। नकली हिंदू हैं। भारत का सभ्यता और संस्कृति रहा है, सनातन हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात की जाती है। वैसे विचारधारा के लोग इजराइल के साथ नहीं हो सकते। एक पत्रकार हैं सुरेश चौहान के, वो कह रहे हैं जो यहूदी हैं दरअसल वे यादव हैं, यदुवंश यानी कि हमारे यादव हैं। ये लोग कुछ भी कह सकते। हाँ। इनके सोचने समझने की शक्ति खत्म है। गोबर जानते हैं? गोबर जब खाद खेत में पड़ता है खाद का काम करता है। हाँ। चूल्हा में पड़ता है ईंधन का काम करता है। हाँ। वही गोबर जब दिमाग में घुस जाता है तो वैसे ही सुरेश चौहान के जैसा अंधभक्त पत्रकार पैदा करता है जिसको न कोई मानवीय संवेदना नजर आती है, न जिसको कोई धार्मिक विचारधारा नजर आता है, न किसी भी प्रकार की सोचने समझने की शक्ति जिसकी खत्म हो गई उसको समझो अंधभक्त है। एक चीज़ बताइए आखिरी में, जो हमारा देश जो है फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग देश में ऐसे हैं जो कि इजराइल के साथ खड़े हैं, उनके लिए रैलियां निकालते हैं, कई तरह की बातें करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब बेतुकी चीज़ें हैं। भारत की सभ्यता संस्कृति सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की रही है। भारत की सभ्यता संस्कृति विश्व वसुधैव कुटुंबकम की रही है। ऐसे में चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो, चाहे कोई भी भाषा और प्रांत का हो, उसके उत्पीड़न की और उसके संवेदना का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। तो चलिए, पंकज श्रीवास्तव थे, इन्होंने अपनी बात पूरा अपना क्लियर कर दिया है कि जो इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। फिलिस्तीन के लोगों पर, फिलिस्तीन के आवाम पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी देखते रहिए प्राइम अड्डा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।